है इंदिरा गांधी नहर है। अब वो राजस्थान में है। जब भी कभी आप वीडियो देखिए कॉपी लेके बैठ देखिए, है ना। आप लोग सर्च करना, घर में मोबाइल होगा ना, टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाना, मेंटेन करना, सब ओके करा देंगे। पृथ्वी पर हम लोग को पहले ही पढ़ चुके थे, जे नहीं लिखा वो पूछ देते ना। भारत में सबसे अधिक बारिश, सबसे कम राजस्थान में बारिश होता है ना। तुम खड़ा हो जा रहे इसको संत। नदी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? सभी नदी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? नदी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो अविराज सूर्य वर्मा में चल गए। माथवा उठन चूर चार देर मन करता है छोटा का। सब कॉपी तुम हिस्ट्री का कर ले आना। हाँ, याद दिलाना हो कि अगर सब जांचे करो। जितना बारिश होता है उकर कई % पृथ्वी के अंदर जाता है? 22%। के पहले बोलो, दोनों बैठो। तो कितना % जल से बिजली बनता है? 5%। बिहार में जल को जो ज़्यादा गंदा किया है ना, उससे जल गंदा हो जाने से उपयोगी लायक नहीं रहता, तो उससे कौन तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? उससे जो है आर्सेनिक तत्व का। तमु लगता है पायलटे है। क्या बनेंगे आप? हेलो, क्या बनेंगे आप? एयरफोर्स नेवी क्या बनेंगे? हैं? निकल यहाँ से। कौन जी? तो लोग कौन हमरा पर जो खार खैले रहे। और क्वेश्चन था ना। हाँ, मिस्र नदी, नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है ना। और पॉइंट था, बैठो। राष्ट्रीय जल नीति 1900 राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन संशोधन 2002 में हुआ था ना। राष्ट्रीय बिहार की सबसे पहली परियोजना नदी घाटी परियोजना कितना ईस्वी 100 नदी घाटी परियोजना बना था? 1874 में। कोई दिक्कत? वाह, आज मज़ा आ जाने वाला। रोजे मज़ा आता है। अभी तक हिस्ट्री में कंसंट्रेट हो क्या? कल आज वाला पर कलम है ना, कल कलम चलेगा। अभी तक हम हिस्ट्री में सिविक्स में प्रधानमंत्री कैसे बनता है, राष्ट्रपति कैसे बनता है, बेहतरीन तरीका से लिखा चुके थे। वित्त अनुच्छेद ऐसा हुआ था क्या? कौन राज्य कब बना था, कौन राज्य का कौन सा भाषा है, पूरा डिटेल से, है ना जी। इलेक्शन जैसे समाप्त करेंगे, तीसरा दिन एक समाप्त हो जाएगा। ये शुक्र नहीं, अगला शुक्र, है ना जी। क्या कौन चीज? हाँ, तो प्रधानमंत्री कैसे बनता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कैसे बनता है, ये बताए थे। आज बताने जा रहे हैं। पहला दिन नहीं समझ में आएगा तो कोई दिन नहीं आ सकता बाबा, ध्यान सुनो। भारत में विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का बंटवारा, सही है या गलत है? भारत में विकेंद्रीकरण से क्या हुआ है? एक आम आदमी के समस्याओं को भी जल्द से जल्द समझा
सत्ता का विकेंद्रीकरण सही है या गलत है? भारत एक जो है संघ है। भारत में शासन का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होते हैं और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, है ना जी। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माने भारत में। आज बिहार पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कैसे चलता है, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कहाँ जी? संविधान के अनुच्छेद 1 से 1 पंचायती राज व्यवस्था की गांव घर कैसे चलेगा, 1 से 1 समिति बना था बलवंत, लेकिन सब अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, लेकिन सक्सेसफुल जो रहा बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखिएगा, ये जो चालू हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था चलेगा, ये आसान तरीका नहीं है, एक ही दिन में नियम बना दिया। उसके लिए बड़ा बड़ा पदाधिकारी बैठता है, डिस्कस करता है, साल 2 साल उस पर बहस चलता है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ। अब के किए थे? बलवंत राय मेहता। पंचायती, अब आई ना है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत, देखिएगा थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, शुरुआत जो है बलवंत राय मेहता, स्क्रीन पर आ रहा है, समिति के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। नागौर जिला से हुआ था। एक एक चीज़ का मतलब समझिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? बलवंत राय ने। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, अरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुनाता है, लोकसभा के सदस्य कैसे चुनाता है, ये क्लियर कैले है न। आज ही बताते हैं कि गांव घर कैसे चलता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, मुखिया, वार्ड, सरपंच इस सब में बटा हुआ है न, BDO, DM, SP का है, लेकिन एक आम जनता की समस्या को जल्द से जल्द क्या किया जा सके, क्या किया जा सके, हाँ, जल्द से जल्द समझा जा सके, सुना जा सकते उसकी समस्याएं। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। कहाँ से किए थे? जिंदगी में ना बेटा, जब कभी तुम थक जाओ ना तो आराम कर लो, ना कि अपने लक्ष्य से क्या मान लो, हार मान लो। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता किए थे राजस्थान के नागौर से। वहाँ अपन गांव में वो किए थे, राजस्थान में किए थे। वो समिति बना दिए कि पंचायती राज व्यवस्था, इस पर बहस चला। इनके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर दिए थे। कई स्तर दिए थे? पंचायती राज पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। कि ये जो बनेलखी है तो वो जिलवा चले लगले इनके नियम पर, कोई दिक्कत? 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन सब देश में थोड़ी चल जाएगा, वो जाएगा कहाँ, आपको बताए होंगे, इसीलिए तो पढ़ा दिए कि कोई भी नियम कानून अगर बनता है देश के लिए तो पहले जाता है कहाँ बात, कहाँ बात जाता है? जो बोलेगा कलम देंगे। वेरी गुड, आपका आंसर। पहले जाता है लोकसभा में, उसके बाद कहाँ बात जाता है भाई? दूध के झुकता है। कलम दिलिए नाजरे।
कौन सभा? लोकसभा। पहले बात कहाँ जाता है? पहले बात जाता है लोकसभा में, और उसके बाद राज्यसभा, और उसके बाद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं समझ में आया फिर भेज देगा लोकसभा, और फिर लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति अबरी सिग्नेचर करे पड़ेगा उसको, वो अबरी नियम और समझो ओके हो गया। देश के लिए नियम ऐसी बनता है, लोकसभा राज्यसभा से वीडियो बनाओ, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति सब कहाँ है? दिल्ली में केंद्रीय भवन, जहाँ संविधान बनकर, जहाँ संविधान लिखा गया था। और तो और केंद्रीय भवन भी वहीं, राष्ट्रपति प्राइज वगैरह सब कहीं देता है तो केंद्रीय भवन में ही बुलाकर। कोई दिक्कत बउआ? तो ये जिला से चालू हुआ है। इनके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के कई स्तर? 3 स्तर। कई स्तर? 3 स्तर। लेकिन ये बतिया गया बउआ 1991 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा विधेयक संसद में लाया गया। कितना ईस्वी में? 1991 ईस्वी में इसके प्रति जो है नियम बना। कितना ईस्वी में? 1991 ईस्वी में संविधान के 73वां संशोधन हुआ। कौनवा संशोधन? संविधान के 73वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का लाया गया। संविधान ये मुखिया उखिया जो सिस्टम आला है न, पहले सारा 50-60 वर्ष पहले जी नहीं, 1991 के बाद बिहार उहार में आया है कि मुखिया वार्ड इस सब में चुनाव होगा, बनेगा। आया समझ में? पहले सब सिस्टम, क्योंकि हमारा नियम गया था कब? 73वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। कब हुआ जी? तो कौन अनुच्छेद में वर्णन है? 40। हाँ, संविधान के 40 अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया गया। कि बलवंत राय जो मेहता समिति बोले हैं न, वह सही है, पूरे देश में इन्हीं का नियम, हाँ इन्हीं का नियम चलेगा। मुखिया वार्ड सरपंच, शहर का नहीं बता रहे, शहर का अगला शुक्रवार को बताएंगे, ठीक है। इन्हीं का बल नियम कानून की होगा, चलेगा। तो कौमा संविधान संशोधन के द्वारा। अब आपके मन में क्वेश्चन कर रहा है कि सर संविधान में तो क्या होता है? भाग होता है, अनुच्छेद होता है, अनुसूची होता है। भाग होता है, अनुच्छेद होता है और हाँ, तो ये तो बता दिए, अनुच्छेद 40 बता दिए। संविधान का सुधार बताया 73वां सुधार हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा कि भाग कितना वर्णन है इसका? तब भाग 9 में, भाग अनुच्छेद 9 में, भाग अनुसूची दिले है जी हाँ। और कौमी अनुसूची 11वीं अनुसूची। कोई भी क्वेश्चन डिटेल्स नहीं होगा, जब बता रहे थे तो फिक्स है ना, ये सब हुआ था ना। हो जैसे हुआ था तो अगर प्रूफ दोगे ना, कहाँ हुआ था? संविधान में क्या लिखल है सर? तो संविधान के अनुच्छेद 40 निकालोगे और उसके बाद 73वां संशोधन देखोगे, छोटको संविधान नहीं रहता है जो मिलता है, वो जरूर खरीदिएगा। पढ़ने वाला बच्चा भारत का, संसार का मानचित्र खरीद के घर में टांगेंगे। तो संविधान में देखना तुम लोग जाके, छोटका संविधान है, ऐसे नहीं लिखा भारत का संविधान हो जैसा सटल था ना पुरान का ब्रांच में। हाँ, तो अभी मार्केट में मिलियन रहने, हम ला के दिखा देते कि देखो इतना नंबर में लिखल है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1991 ईस्वी में है ना पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था का पंचायती व्यवस्था लागू कर दिया गया। कैसे चलेगा? तो इसका जिक्र किस भाग में है? संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियाँ 300 से अधिक अनुच्छेद है। कहिएगा सर बढ़ा नहीं, तो बढ़ा नहीं, 395 का खा का गा करके घुसाता है। जब हम संशोधन हो रहा, जैसे ही देखिए अभी आप ही लोग को बताते हैं, भाग 9 बताए नगरीय शासन व्यवस्था, तो भाग 9 के का, भाग 9 के का नगर, ये नहीं कि सर 10 माना है, 9 के का है कि यह सब के बारे में जिक्र है। तो ठीक उसी प्रकार से बउआ संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज, संविधान के 22 भाग 12 अनुसूचियाँ 395 से अधिक अनुच्छेद 395 से अधिक, तो इसका वर्णन केकरा में है? तो 22 भाग, तो कौन भाग? 9 भाग, 9वां भाग। कौमी अनुसूची
11वीं। हाँ, अनुसूची, अनुसूची कौमी अनुसूची में कहिएगा सर नगरीय, ये 11 के का हो सको, या तो बर्मी अनुसूची, नगरीय की हो जाएगा बर्मी। हाँ, नगरीय वाला कौन सी में है, जैसे ही है वो ठीक उसी प्रकार से शहर भी चलता है। इन्हीं का नियम आयु दिल है, ठीक उसी प्रकार से कौन चलता है, बर्मी अनुसूची। और कौन संशोधन 74वां, आई 1991 में लाया गया, 1992 में लाया गया। ये पहले ही समझ लें। हम अभी जस्ट आपको बता रहे हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। कोई दिक्कत? इसके जस्ट एकरा लागू करने के जस्ट तुरंत कोई देरी फेरी नहीं, कल कलम चलेगा इस पर। आया समझ में कौन अनुच्छेद और कौन भाग, ये समझते हो बढ़िया से। अब भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, अगर बोलिए निकले बेहुदा उसी सब दिन राज्य में की रे खड़ा हो और खड़ा कर एकरा कम से पिछला भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन प्रदेश, जे बते थपड़ा दो दम, कौन प्रदेश, निकल बाहर निकल ओकर दिमाग में हो जाए मौसक बराती में जा रहे, कौन प्रदेश, बोले न कस क्या हो, बैठ अभी तोरा मुर्गा बना देती हो छोटा के, बोलिए नहीं निकलो हो, खाता पीता घर से नहीं रे कि फ्री है जा पढ़ो रे, मस्त पढ़ाई समझ में आए, पढ़ेंगे नहीं तो सर कौन सा हमारे जात के हमारे गांव के जा रहेंगे। बिहार में संपन्न मरता है ना जी जाती है गांव के नाम पर। हाँ, नहीं समझ में दूसरा देखेंगे, लेकिन माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसा देता है उसको। पंचायती राज प्रणाली से बलवंत राय मेहता समिति 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नगर, और सबसे पहले लागू करने वाला क्या था, ये बोला कि अरे वो नियम रहेगा तो हमरो ही नियम रहेगा। के सबसे पहले लागू किया था न आंध्र प्रदेश, पंचायती राज व्यवस्था लागू, पंचायती राज लागू 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की हो गया लागू पूरा देश में नहीं नियम आया, लेकिन आंध्र प्रदेश तो मनमानी करता था रे। ये छोटा कितना ईस्वी कर लिया 1959, नियम बना सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला से, लेकिन लागू सबसे पहले क्या किया, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, 40। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था वर्णन जी, किस अनुसूची में, किस भाग में, अनुच्छेद है न 22 भाग 12 अनुसूची, 3 क्वेश्चन हो गए, भाग अनुसूची अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद में, 40 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 भाग 9 अनुसूची के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। और संविधान के बैठ जा रहे बेटा हो जाए, और कोमा संशोधन 73। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर? तो पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता के समिति के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर थे। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर, 3 स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था के कई स्तर हैं बउआ? पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर? इंक ने डाला हो, डालो मजा आ जाए। लोग करता है कि छोटा। पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर, किन के अनुसार? पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर। पहला स्तर का क्या नाम है? 3 स्तर है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और तीसरा स्तर जिला
परिषद। अब आप लोग को बता दें, इसके अलावा 3 स्तर है। मेन हेड जो है कई गो जी? 3। पंचायती राज व्यवस्था के कई स्तर? ग्राम पंचायती राज, ग्राम तो समझ ही रहे गए ना? अरे गांव घर चलो, पंचायती समझते हो ना? पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर। किसके स्तर? सबका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा, मजा आ जाने वाला है जी। पंचायती राज व्यवस्था के कई स्तर? पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला। इस सब के जब चुनाव होवो है ने तो सबके एक ही बार हो जाए। एकर चुनाव में कहना हुआ है, परसा में हुआ है, गाँव में 21 में हुआ है। मुखिया उखिया गाँव वाला 22 में होले। अगला होली हाँ 21 के लास्ट में हुआ। आप सुनो ध्यान से, 21 के लास्ट में हुआ। हमारे गांव के जीते हुए जिला परिषद हैं। अब इस सब के बता कितना पर चुना जाता है। गौवा वाला जब वोट आदमिया वोट देता है न, तो हम खुद दे दिए हैं सिर्फ बचवा को पढ़ावे के लिए। एक बार जाता है जब पंचायती राज व्यवस्था गौवा वाला चुनाव होता है, तो वो जो है कई वोट दे के आता है। हमको लगता है कई गो के, हाँ सही, 6 गो के वोट दे के आता, वह पढ़ा लिया। एक 3 गो तो ये हो गया बुआ। एक अलावा वो वोट देता है बाढ़ के। किसका देता है? उसके बाद पंच के भी दे देता है। और बाद सरपंच। पहले पंचवे चुन दिले सरपंच के, इसका 5 होता था। अब लेकिन अभी सब कभी की होता है चुनाव। शहर वाला बताएंगे तो कहाँ चेंज हुआ, कहाँ की हुआ, फिर बताएंगे। एक आदमी वोट देवे जाते थे, कई गो के देख आते थे। गांव घर किसी का घर है तो पूछना कि जब मुखिया के चुनाव हो तो वोटवा देवे जाते, कई गो देख, यह सब के देते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा कि सब कौन है सर, इस सब को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए ना, है ना जी? अगबकी आल है ना जी? तो देखिए, तो ग्राम पंचायत का निर्माण, एगो ग्राम पंचायत 7000 की आबादी पर बनता है। आबादी कई हजार की आबादी पर? एक ग्राम पंचायत का निर्माण, पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति और तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत 7000 की आबादी पर ग्राम पंचायत। इसका मोटा मोटी आपको समझाने के लिए बोल सकते हैं कि 4-5 गो गौवा मिला के, कई गो गौवा मिला के एगो ग्राम पंचायत बनता है। क्या बनता है? 4-5 गो गौवा मिला के एक ग्राम पंचायत बनता है, जिसके प्रधान को ना मुखिया कहा जाता है। गांव का के लड़का हाथ खड़ा करो। हाँ वेरी गुड। आपका देखो बताइए तो मने जे 4-5 गौवा मोगरा में एगो हेड गांव हो गए। आपका ग्राम पंचायत कहाँ है? लोदीपुर। मुखिया के है रेखा देवी। इसका मतलब 4-5 गांव के हेड हैं। अब नहीं समझा, दिल्ली है, दिल्ली भारत के, अरे बंदरान समझ, दिल्ली भारत की राजधानी है, तब फिक्स है दिल्ली के प्रधानमंत्री रहेगा। तो ठीक उसका गांव है और संजोग बस है, उसका गांव का जो है पंचायत है कहाँ? लोदीपुर। अब मुखिया कौन गांव के हैं? देवले के हैं। आए समझ में? गुजरात के प्रधानमंत्री और राजधानी कहाँ है हमारा? दिल्ली है। तो फिक्स है, जनता चुनता है उसको। तो देवले वाले को सब पसंद किए थे रेखा देवी को, है ना? बैठिए, हमको याद है देवले की हैं। तो हम जो है लगैले थे, तो कोई लड़की थी तो कमेंट कैले थी कि सर हमारे यहाँ के भी मुखिया, हमारे गांव के मुखिया जीते, हम लोग भी जगे हुए 11-12 बजे रतिया को जिला परिषद का स्टेटस लगैले थे, है ना जी? बिन कदम लगैले थे, है ना जी? तो बोले हमारे गांव के भी मुखिया जीते हैं सर, की मिठाई खिलाता, आप भी खिलाइए। हम कि हमारे गांव के भी जिला परिषद जीते हैं, और ये भी बता रहे थे कि हमारे गांव के मुखिया बने हैं सर पहला बार, है ना? खुशी इजहार करी थी। तो हमको याद है। ग्राम पंचायत कई हजार पर?
ग्राम पंचायत के प्रधान को की कहते हैं? हाँ। ई चोट्टा अभी सर लास्ट में सुनिए, मुखिया। ग्राम पंचायत के प्रधान को की कहते हैं? कई हजार पर बनो है? कार्यकाल कई बरस के? सबको शपथ है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था का स्तर वाला है ना, सबको शपथ के दिलाता है? वीडियो दिलाता है। क्या दिलाता है? जिला परिषद वगैरह से डीएम दिलाएगा, लेकिन सबको लगभग वीडियो ही दिलाता है। शपथ के आप इस पद पर हैं। पंचायत समिति का, कौन समिति का? पंचायत समिति का निर्माण 5000 की आबादी पर होता है। आबादी अरे चुप रहो न यार, जे हम पढ़ेबे वही सही हो जाए, समझे? इन्हें हमरा के पढ़ा ले। पंचायत समिति का निर्माण 5000 की आबादी पर होता है। जिला परिषद का निर्माण, जी हाँ, जिला परिषद का निर्माण 50,000 की आबादी पर। ले आओ कम करो, 50,000 की आबादी। वार्ड का निर्माण 500 की आबादी पर, और पंच का भी 500 की आबादी पर। वेतनमो उतने रहो। सरपंच का जो है 7,000 की आबादी पर। ले की बार आबादी क्लियर कर दिलिए। अब सुन लो, पहले सिस्टम यहाँ तक ही जानबे करता होगा, छोटा सा चीज, मोटा मोटी। कई गांव, एगो गांव बनता है बाढ़ से। क्या बनता है जी? सबसे बाढ़ होता है कई। तो ऐसे छोटा छोटा देखो, मोटा मोटी जान, 2-4 गो गांव को मिलाकर बनता है ग्राम पंचायत। क्या बनता है? ग्राम पंचायत। और 4-5-6 गो ग्राम पंचायत को मिलाकर बनता है प्रखंड। कि जैसे हम बता दें आप लोग को कि हमारा ग्राम पंचायत जो है सनैया ग्राम पंचायत है। ठीक, ग्राम पंचायत कहाँ है? सनैया। और मेरा गांव भी है, और सब गांव का हेड भी कौन है? सनैया। इतिहास गवाह है, एक को बार मुखिया कोई नहीं बना है। हाँ, अगर कहेंगे हम मुखिया बनेंगे तो घरे पड़ोसिया मुखिया बनता, हम मुखिया में खड़ा हो जो तो मुखिया बने। आए समझ में? हाँ, हमारे गांव में ये सब चलता है। मुखिया तुम कैसे बनेगा? हम नहीं बन सकते हैं। तो मैंने अपने वोट कर जाता तो दोसर का गाँव वाला की वोट देता हूँ, जो यहाँ पड़ोसी वोट नहीं पड़ल होता। लेकिन इस बार प्लानिंग में है ना जी, कि यहाँ बढ़िया से बैठाएंगे, सबको मीटिंग कर लेंगे, या तो खड़ी हो या तो खड़ी होबेल दे। अरे गौवा कम से कम रहते, कुछ करे चे नहीं। गौवा चका चका नम्मा तो रहते नहीं मुखिया थी। अभी उधर जीत जाता है दोसर का तेसर का गौवा के, गड़बड़ है ना। ग्राम पंचायत का निर्माण, हाँ तो सुनो, कई ग्राम को मिलाकर बनता है ग्राम पंचायत। आपका ग्राम पंचायत ये तेकर गांव के नाम बिरनामा। बिरनामा को गांव का नाम, गांव के नाम भगवा और ग्राम पंचायत बिरनामा। कोई सुधारे और कोई सर मजाक उड़ाते हैं। तो क्या हंस रहा? तोर ग्राम पंचायत रे इधर फार पर है जी। हाँ, अरे तो यहाँ कई ग्राम पंचायत देखते हैं, ऐसा भेद कर देंगे। हम अपने गांव से बताते हैं, दोसर का गाँव का नाम जैसे तैसे रहो। हम बढ़िया हैं तो हमारे गाँव का नाम बढ़िया है। चोट्टा कहीं को हमारे गांव का नाम अच्छा दुल्लापुर। दुल्लापुर का हिल्लापुर रखता। चोट्टा कहीं का बोले भी सर, कोई हमारा तो अपन गांव के नाम नहीं बताएगा। तो एक बार पूछा, एगो गिट्टी गिरा रहा था ट्रैक्टर से। हम कह रहे जी कहाँ के अथी, फोन पर बता रहा था कि चांदी के गिट्टी आर ले हैं। हम मुझे 1 घंटा खड़ा रही उससे, चांदी गिट्टी रहता। पता चले चांदी कोई गांव है, वहाँ पहाड़ है, वहाँ के गिट्टी ला गिरा दल के। हम मुझे खड़ा ही कल के 24,000 रुपये ट्रैक्टर गिराबो कि 2-4 ट्रैक्टर हमू गिरा, घरे भर लेंगे चांदी से। उतना महंगा है और टन के हिसाब से बेउद पथला गिरा दल के कुल। तो कल के चांदी के कम कि हाँ हाँ
तेरा सबसे बड़ा बुढ़वा खमी जाने के लिए जो उठा पुठा। तो सुनो, कई ग्राम को मिलाकर बनता है ग्राम पंचायत। ओके दोस्त बा, कई गांव को 4-5 गांव मिलाकर ग्राम पंचायत, और कई ग्राम पंचायत को मिलाकर बनता है प्रखंड। की बनता है? एकरे हेड होता है, मोटा मोटी बता रहे हैं, बीडीओ। इसमें कॉपी लग, क्या होता है? बीडीओ। इसी को कहते हैं, इसी का हेड होता है बीडीओ। इसी को कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरकारी होता है बीडीओ, प्रखंड विकास। कई गांव को मिलाकर की, पहले गांव से चालू कहाँ से हुआ बेटा? ये वाला छोड़ देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है? ये वाला समझाने के लिए पहले हमको ये वाला समझाना जरूरी है जो हम बता रहे हैं। कोई दिक्कत? कॉपी लेके घर में लिख लीजिएगा ना। कई छोटा छोटा मोहल्ला मिलके बन के की बनता है? ग्राम। की बनता है? छोटा ग्राम। 4-5 गो ग्राम, 4-5 गो ग्राम मिलके की बनता है? सही है? ऐसा है क्या? बताना कि कई ग्राम पंचायत के मिलके बनता है प्रखंड। कई प्रखंड मिलके बनता है अनुमंडल। अनुमंडल। कई अनुमंडल मिला के बनता है जिला। कई जिला मिला के बनता है प्रमंडल। कई प्रमंडल मिला के बनता है राज्य। कई राज्य मिला के बनता है देश। कई देश मिला के बनता है। कितना निचला स्तर से चलें, समझ में आया? कई गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत। अब आते हैं आप लोग को, तो हमारा गांव, हम अपने गांव पे चर्चा करते हैं। सबका अपन अपन देख लेना कहाँ कौन सी हो, पूरा बता दें इतना में कुल हम अपना से। हमारा ग्राम सनैया है, ग्राम पंचायत भी मेरा सनैया है, प्रखंड मेरा यरियरी है। शेखपुरा जिला में कई गो प्रखंड है? वो 6 गो प्रखंड है। और एक तरीके तुम लोग भी जानता है सब बिना पढ़ाई ले। वाह। अनुमंडल कई गो शेखपुरा जिला? अच्छा, ये शेखपुरा जिला की कहानी है। अनुमंडल कई गो यहाँ, ये जिलवा के कहानी बता रहे। गांव तो मेरा हो ही गया, ग्राम पंचायत भी वही है मेरा। सबका अपना अपना अलग अलग भी हो सकता है। बउआ बोली गाँव भौआ और पंचायत, तो बिरनामा अगल बगल गाँव के भी ग्राम पंचायत होगा। जैसे में 2-4 गाँव के नाम अगल बगल, सनबरसा, कुछ बोलो, की चोरबर नहीं उन्हें अब उकौड़ा। बउआ हम बहुत जानते हैं। उकौड़ा में क्या रहते? मेरी दीदी घर है। कहाँ? ये अब अपन अपन कुल गांव नानी घर आगलो, चल छोड़ दे। प्रखंड, अनुमंडल, ये शेखपुरा जिला में इतना। जिला कौन? शेखपुरा आपका। प्रमंडल कौन? मुंगेर। राज्य कौन? देश कौन? आए हो एक आदमी जो सरकार राज कराते थे, सब ओकर अलग अलग हो जीते। यहाँ तो सबके यहाँ देश और महादेश एक हो जीते जो भारत के, लेकिन इस सब अलग हो जीते कि नहीं? तो कई गांव को मिला, हम गांव में रहते हैं, कई गांव को मिलाकर बनता है ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायत को मिलता है प्रखंड। अब तुम लोग ये बताओ, ग्राम सनैया, ग्राम पंचायत मेरा सनैया, अब प्रखंड मेरा कहाँ है? यरेरी। तो शेखपुरा में कई गो प्रखंड बता? 6। सब आदमी प्रखंड अलग अलग होगा। जहाँ ग्राम पंचायत है ना, जानते हैं सबसे बड़ा प्रखंड? हाँ, हमरे प्रखंड, यरेरी प्रखंड। कहिए कैसे सर? तोर प्रखंड कहाँ है बउआ? ये जी बताते हैं जी। आपका प्रखंड यरी, और यरी प्रखंड क्या करके हाथ खड़ा करो, देखिए सबसे बड़ा प्रखंड हो कि नहीं है ना जी? अच्छा 1 मिनट, ग्राम पंचायत चेंज हो जाएगा जहाँ पर। काहे कि यरी प्रखंड में कई ग्राम पंचायत है? 10 गो। कई ग्राम पंचायत है? 10 गो सतहजरिया है ना जी? कई गो ग्राम पंचायत है? 10 गो है। कई गो जी? हाँ,
सबको ग्राम पंचायत देखो। अच्छा बताओ, सनैया ग्राम, देखो प्रखंड के नाम पर उतना आदमी खड़ा कर दिया ने, और कुल्हे प्रखंड हुए। सनैया ग्राम पंचायत के है? सनैया ग्राम पंचायत के जे हाथ खड़ा करो। इतना सनैया ग्राम पंचायत के। अभी बताओ, सभी जितना खड़ा किए सब कहाँ के हैं? वो देखो सनैया गांव के नहीं है, वो ग्राम पंचायत के है। आए समझ में? गांव उसका अलग है, बाकी 2-4 लड़का। अरे पंचायत नहीं बेटा, गौवा तो कहाँ है? मिल्की। तब फिर ग्राम पंचायत तुम्हारा, लेकिन गौवा अलग है। तब ग्राम पंचायत पूछे तो खड़ा किया, और पूछ रहा गौवा के? सर गौवा का नहीं, ग्राम पंचायत मैंने ओकरे अंडर में आता है कि हम इसी के। अब बता रहे हैं आप लोग से, क्या कर यही बताओ। हाँ, अब खड़ा करके ही बताना, यरिडी प्रखंड में क्या क्या आता है? सनैया वाला छोड़ के, ओकरा हमें है ये करिए दिलिए। सनैया गांव छोड़, सनैया ग्राम पंचायत छोड़ के यरिडी प्रखंड में क्या क्या आता है? हाथ खड़ा करें। अब देखो, इन लोग से ग्राम पंचायत पूछेंगे, सबका अलग अलग रहेगा। आपका ग्राम पंचायत, आपका ग्राम पंचायत हम बताते हैं, घर कहाँ है? तो आपका कसार होगा। ग्राम पंचायत कहाँ होगा? सर कसार। मुखिया कहाँ के होगा? घोसखोरी के जितल होगा। पता न कने आता है, छोड़ो। उन्हें हाथ खड़ा क्या किया? इस सब के यो पता नहीं, झूठा मोटा उठ चलाते हो। बट कहाँ घर है बेटा? कौन ग्राम पंचायत? कोइंदा। एक गिना ये जी पर देखिए, यरिडी प्रखंड में हम 10 गो बोले हैं ना, 2-4 गो गिना देते ग्राम पंचायत के। कोइंदा का हो गया 1। कहाँ बेटा? कोई देते एक ही हो गया ना। हंसो नहीं बन रहा। हुसैना, देखो बहस करवी मारो मुँहा पर। जमालपुर में पढ़ो थे रे, ये अंदरा काना चौंधा कने सुट पुट के चला है। तो कोइंदा का है, सनैया का है, डीहा ग्राम पंचायत है ना। कै ग्राम पंचायत बता दिलिए? आग का ग्राम पंचायत है जे यरिडी प्रखंड में आबो है, जे है जा पर। और उससे बताते हैं, डीहा हो गया, हुसैनाबाद हो गया, हजरतपुर मड़रो हो गया। ककड़ार गांव है बेटा, वो आबो हुसैनाबाद में। सब कने सुटपुर के अंदर काना चला। आप बोलो जारू, तो 3 गो तेजी मिल गया। तो गलत बोले हैं। इन्हें सुना कि सर बड़ा मारो कालकुन यरिडी प्रखंड सबसे बड़ा कसार ग्राम पंचायत। सबसे बड़ा कौन है? यरिडी प्रखंड। 10 गो ग्राम पंचायत आबो। ग्राम कै गो आबो है? 10 गो के हैंडल करो है। कहानी बढ़ गया आगे। जिसका मुख्यालय यरिडी फरपर ही है, तो वीडियो वगैरह वहीं बैठता है। ये तो प्रखंड बता दी। अब अनुमंडल कै गो है? अनुमंडल का हेड हो वो, उसका नाम रहता है SDO, सब डिवीजन डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला का जो हेड होता है उसका है DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब प्रमंडल का जो हेड होता है उसको कहते हैं कमिश्नर। क्या कहते हैं? राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? महादेश का, उकर देश का जैसा सिस्टम। ये वाला समझ में आया या नहीं? कई गांव को मिलाकर, कई ग्राम पंचायत को मिलाकर उदाहरण भी दिए, और कई प्रखंड को मिलाकर। शेखपुरा में एक ही अनुमंडल है, जो बड़ा जिला रहा 2-3 अनुमंडल है। 12 बीघा मांग करा था अनुमंडल के। जिला शेखपुरा प्रमंडल। बउआ, बिहार राज्य में कई गो प्रमंडल है? 9। हम लोग मुंगेर प्रमंडल में आते हैं, है ना? कोई दिक्कत? लिख लीजिएगा थी बना के। अभी इस पर आता, अब देखिए इसको समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीका से। एकदम 10 रुपया असूल होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं। फिर से सुने, पंचायत समिति। अब सुनो, पंचायत समिति को सर का 5,000 प्रतिशत को पहला काहन का दिया गया। तो पंचायत समिति जो होता है ना बउआ, प्रखंड के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? जस्ट हम आपको बताए कि यरिडी प्रखंड में कई गो ग्राम पंचायत? 10। एक ग्राम पंचायत में फिक्स है कम से कम कई गो पंचायत समिति रहेगा जी? 5,000 रहेगा पंचायत समिति। 5,000 पर एक गो चुना जाए। एक ग्राम पंचायत में कई गो मुखिया रहेगा? 7,000 कर दो।
तो ठीक उसी प्रकार से एक ग्राम पंचायत में कै गो जो है पंचायत समिति रहेगा? एगो। एक ग्राम पंचायत का निर्माण कई हजार पर? 7,000। एक पंचायत समिति का निर्माण। दूसरा ग्राम पंचायत कब बनेगा? माने 7,000 से जैसे 8,000 होगा वो अलग हो जाएगा 1,000 लेके। इस सब कान आंधर है। दूसरा ग्राम पंचायत ही कब बनेगा? कई हजार तक कंट्रोल कर सकता है, एक ज़्यादा नहीं होगा। कई हजार तक? 13,000। वेरी गुड। नबी चपदवर लगता 13,000 14,000 कर लेगा सर, है ना जी। लेकिन जैसे ही 15 होगा तो दो सरकार आज बन जाएगा 7,000 अलग लेके। अरे भैया दूगो कब अलग हो वो है? जब बिना सदिया के अलगे नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से डबल रोज नहीं बढ़ेगा तो नहीं अलग होगा। सुनो बेटा, समझो क्या बताना चाह रहे। डबल होगा तभी नहीं अलग ग्राम पंचायत बनाएगा। ऐसी बड़ी लोड है सनैया ग्राम पंचायत पर, 14,000 से ऊपर पहुंच गए यहाँ। अच्छा, एक ग्राम पंचायत में तुम लोग दिमाग लगाओ, क्या एक ग्राम पंचायत में फिक्स है कई गो पंचायत समिति रहेगा? क्या एक ग्राम पंचायत में 2 गो पंचायत समिति हो सकता है? काहे कि 14,000 13,000 जाएगा तो 5 दूनी 10, तब एक ग्राम पंचायत में कम से कम कई गो पंचायत समिति हो सकता? हमारे ग्राम पंचायत में 6 गो गांव आता है, 6-7 गो, तो 3 गो के पंचायत समिति अलग है 3 गांव के, और 3 गांव के पंचायत समिति एक मनकौल धनल के को है, जखौर के नहीं रहता थे जी। बताते उदाहरण स्वरूप, एगो मनकौल के जीतल है पंचायत समिति, जबकि हमारे तरफ जो जीतल है राजेश पाल पंचायत समितिया में, और तुम्हारे तरफ राजेश पाल है, भोजडी के तरफ राजेश पाल। मनकौल जखौर के है कोई? ओ तो एक मतलब एक ग्राम पंचायत में कई गो पंचायत समिति? कम से कम एगो, ज़्यादा 3 गो भी हो सको है, नहीं तो अलग ही हो जाते, फिर अलग पंचायत समिति लेते हैं। अब जिला परिषद की बात करते हैं। शेखपुरा जिला में जिला परिषद के कई गो सीट है? 4 गो होगा। कई गो होगा जी? 4 गो या तो 6 गो, ऐसे करके जिला परिषद में जीते हैं 6 गो होगा। सुनो ध्यान से, तो ये पंचायत समिति जो है प्रखंड के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? ये जब पंचायत समितियां हैं ना, कौन प्रखंड के कहानी यरीरी बता रही हो हल? तो यरीरी प्रखंड से मान लो सनैया से गया, कई गो पंचायत समिति गया? रियल में सनैया से कई गो गया? छोटा नहीं बताइए, लोड बढ़ा ले, कई गो गया? और 10 गो बताया, तो कम से कम 10 गो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत 10 गो, तो कम से कम कई पंचायत समिति? ज़्यादा ज़्यादा 15 गो हो सको है, या ज़्यादा ज़्यादा 15 भी हो सको है, हाईएस्ट 20 गो हो सको है। यार ज़्यादा हो जाएगा 20 गो से नहीं। तो ये सब 5-5 हज़ार पर अपन अपन ग्राम पंचायत से जीत गलो। कहाँ गलो जीत के? प्रखंड में। कहाँ गलो जीत के? आ जीत के 5-5 हज़ार पर समितियाँ। अब पंचायत समिति मान लीजिए 15 गो है, तब 15 पंचायत समिति मिल के जीतल के पंचायत समितिया में से एगो के बनाबो है। पंचायत समिति के प्रधान को जानते हैं कि कहते हैं? प्रमुख कहते हैं। कि कहते हैं जी? ओ जो पंचायत समिति हम जीतल हुआ ना प्रखंड वाला में, जय यरेरी प्रखंड, चेवाड़ा प्रखंड, तो प्रखंड में जितना पंचायत समिति है, जितना ग्राम पंचायत है, और सबके पंचायत समितियाँ 5-5 हज़ार पर जा है। कहाँ बैठो है? प्रखंड में। और जो जीतल पंचायत समितियाँ है 5-5 हज़ार पर, जो जीतल के अनुकूल है केरा चुंदे है वो, मैंने प्रखंड के प्रधान को की कहते हैं? प्रखंड के प्रधान को की कहते हैं? है ना। और ग्राम पंचायत के प्रधान को, और प्रखंड के प्रधान को जनता चुनती है पंचायत समिति को। पंचायत समिति केकरा चुन दिया? अब जिला परिषद, जिला परिषद के प्रधान, इसके सदस्य को जिला पार्षद कहा जाता है। कि कहा जाता है? जिला पार्षद सदस्य लिख ले रहा, तो जिला परिषद सदस्य, पार्षद सदस्य, जिला पार्षद लिख ले रहेगा। जिला पार्षद, जिला पार्षद या जिला परिषद सदस्य लिख ले रहा, तो क्या लिख रहा था जी? ऐसे होना चाहिए जिला पार्षद, लेकिन लिख ले रहा है। अरे जो जीतो वो जानो है, गाड़ी में लिख ले रहा, तो जिला परिषद सदस्य कई हज़ार पर मैंने जीतल है वो 5 हज़ार। तो ऐसा शेखपुरा में कई गो है? 6 गो।
तो 6 गो बैठो है कहाँ जिला में आके, जैसे ये पंचायत समितिया प्रखंड में बैठले हल, मुखिया करो नहीं चुनो, गांव के हेडे हो गए है ना, और ओसी कहाँ जाके बैठो है ये प्रखंड में, आई जिला परिषद बैठलो जिला में जाके 6 गो, और ओकरा में से बड़ी पैसा ले है, ओकरा में से जिला परिषद के प्रधान को कहते हैं अध्यक्ष, की कहते हैं, एगो बनता है उपाध्यक्ष, टीचर हैं ये पंकज कुमार है ना, सतपुरा जिला के उपाध्यक्ष के हैं, हाँ पंकज हैं। आई अध्यक्ष जो है नीमी के कोई जीतल है, कोई देवी हैं कुछ है? नहीं रेशमस माने नीलम देवी या कुछ करके है, नीमी के जीता हुआ अध्यक्ष में। बउआ तो सोचो 3 लाख से पूरा जिला में कई गो बताए, 6 गो जिला परिषद, 6 गो 50-50, एगो हमारे गांव के जीतल है 6 गो में से, है ना जी। तो अंदर की बात होता है, जिला अध्यक्ष चुने में नहीं लोग जो एक ही करता है, जो बनना चाहता है ना अध्यक्ष जी, अंदर पैसा देता है, और जो प्रमुख बनना चाहता है ना पंचायत समितिया के अंदर 2-2.5 लाख देता है, और ये के अंदर देता है 20-25 लाख देता है अध्यक्ष बनने के लिए, पर 4-5 कई गो के 6 गो के हमारा कई गो पैसा देवे पड़ते, 4 गो देवे पड़ते, 20-20 लाख 30 लाख दे कि हमारा अध्यक्ष बना। अध्यक्ष हिला दे है केकरा, डीएम के, आई प्रमुखवा केरा हिला दे हैं, बीडीओ के हिला देता है, आया समझ में, हाँ दोनों पावर बराबर हो गए। लेकिन अगर 5 साल पावर रोया करके ना रहता है, मैं इसका पावर जो है हाँ 5 साल आता है, इसके ही 5 साल, लेकिन डीएम का तो कुछ कहने नहीं, कोई दिक्कत बउआ। अब बाढ़ के बाद ही, बाढ़ की बात, बाढ़ में जीतने वाला को बाढ़ सदस्य कहते हैं, पंच 500 के बाद ही पर जीतता है उसको पंचे कहते हैं, पंच सदस्य। और सरपंच ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं, 7000 के बाद ही पर होता है। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं, सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ग्राम कचहरी, एक ग्राम पंचायत में कै गो ग्राम कचहरी, कचहरी कै गो, एगो। ग्राम कचहरी प्रधान को क्या कहते हैं, सरपंच। कोई सरपंच के बात तो मानो बट केस उस कर दे, सरपंचों पैसा उसा पर लेके ई पट्टी कर देने, इससे डायरेक्ट केस की बात करो, जबकि नियम है कि ग्राम कचहरी में पहले जाइए। कोई दिक्कत, ये बताए गांव ऐसी इस प्रकार से वोटिंग चलता है, समझ में आया या ना, मजा आया। कॉपी लेके बैठोगे, एक बहुत कुछ बताना है। वो मुखिया के चुनता है, वो मुखिया के क्या चुनता है, बड़वा चुन देता है। बाढ़ जो है एक ग्राम पंचायत में कई गो बाढ़ होता है, जब अब एक बाढ़ का निर्माण 500 पर, और जबकि ग्राम पंचायत के 1000 पर 700, तो बताओ 7000 में कई गो बाढ़, 1500 लगो, और 1500 लगो, एक ग्राम पंचायत में 1500 लग बाढ़, तो सब मिल के केरा चुनो, उप मुखिया के। बड़वा केरा चुनता है, उप मुखिया के। अब पंच केरा चुनता है, उप सरपंच के। पंचवा मिल के केरा चुनते हैं, उप सरपंच, सरपंच, उप सरपंच। कोई दिक्कत, पंच चुनता है किसको, उप सरपंच। बाढ़ किसको चुनता है, उप मुखिया को। इस सब घर में पूछना देखना कि सही बोल रहे सर के। कोई दिक्कत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।